इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि हम सभी को बेस्ट वर्जन पसंद है। अब चाहे हमारे फोन या लैपटॉप में आया हुआ न्यू अपडेट हो या फिर लाइफ और खुद को अपडेट करना ही क्यों ना हो, बेस्ट इज बेटर के सभी ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोग जैसे होते हैं वह वैसे ही रहना पसंद करते हैं, ना ही अपनी और अपनों की लाइफ बेटर करते हैं और ना ही लाइफ में कभी ग्रो करते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। मगर वही कुछ तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता है कि एक इंसान होने के नाते उन्हें हमेशा सीखना चाहिए और लाइफ में हमेशा ग्रो करना चाहिए, ताकि तुम अपनी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स की लाइफ बेटर कर सको। और वह तभी होगा जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। और वैसे भी हम क्यों नॉर्मल और आउटडेटेड रहे जबकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अंतिम तक देख के साथ देंगे। मैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो नहीं बोलूंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कुछ सीखिए, ज्ञान हासिल करिए, अपने लाइफ को बेटर बनाए। ये मेरा मकसद ही आप लोग का सफलता है। तो इस वीडियो से हमारा गोल है कि हम तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना सके, सिर्फ लाइफ के एक ही एरिया में नहीं बल्कि सभी एरिया में, ताकि तुम अपनी वन एंड ओनली लाइफ को बेस्ट ऑफ में जी सको। और वह तभी होगा जब तुम ये 7 स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. बिल्ड योर आइडियल कैरेक्टर, अपना आदर्श चरित्र बनाएं। तुम जैसे पैदा हुए थे उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन तुम लाइफ में खुद को क्या बनाते हो इसमें तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। तुम वैसे ही बनोगे जैसे तुम बनना चाहते हो, लेकिन वह तभी होगा जब तुम्हें क्लियरली पता होगा कि तुम एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हो। इसीलिए हम तुम्हें यह कैरेक्टर बिल्डिंग टेक्निक बता रहे हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन एग्जैक्टली कैसा दिखेगा या कैसा होगा। तो इसके लिए तुम एक पेपर शीट लो और उसी पर लिखो कि तुम कैसा बनना चाहते हो, तुम्हारा आइडियल सेल्फ कैसा होगा। पेपर शीट के टप पर लिखो बेस्ट वर्जन माई सेल्फ और फिर उसके नीचे लिखोगे तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा दिखता होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, इमोशनली, फाइनेंशियली और रिलेशनली कैसा होगा, वह फिजिकल और स्पिरिचुअल कैसा होगा। फिर एक कॉलम में लिखो कि अभी तुम्हारी क्या बैड हैबिट्स है और तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी हैबिट्स बिल्ड करने पड़ेगी। आप पेपर शीट पर ही क्यों लिखना है, क्योंकि अगर तुम पेपर शीट पर नहीं लिखोगे तो तुम कुछ टाइम बाद भूल जाओगे कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसा बनना है, क्योंकि तुम्हारा मन चीजों को कुछ देर तक ही याद रखता है। एक टाइम के बाद वह भी धीरे धीरे चीजों को इरेज करना स्टार्ट कर देता है। तो यह कैरेक्टर बिल्डिंग प्लान तुम्हारा गाइड होगा। यह बिल्कुल वैसा होगा जैसे किसी मार्वल सुपर हीरो का कैरेक्टर डिजाइन करना, बस डिफरेंट ये होगा कि तुम रियल लाइफ में खुद के हीरो होंगे। 2. फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ देन ग्रो, पहले खुद को स्वीकार करें फिर आगे बढ़े। तुम अभी जैसे भी हो उसी वजह से अपने आप से नफरत मत करो, एक्सेप्ट करो अपने आप को। आज तुम जैसे भी हो, क्योंकि फ्यूचर में तुम अपने आप को टोटली चेंज करने वाले हो, जिसकी शुरुआत तुम आज से ही करने वाले हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जैसे इस दुनिया में आते हैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लाइफ में कभी भी बिना अपने आप को ग्रो करे। एटलीस्ट तुम खुद को बदलना तो चाहते हो, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो। अपने अंदर की बुराइयों को भी एक्सेप्ट करो और तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो, और आगे क्या इंप्रूवमेंट करनी है उसे भी एक्सेप्ट करो। आज तुम जैसे हो उसमें भी कॉन्फिडेंट रहो और आगे चलकर जैसे बनने वाले हो उसके लिए भी कॉन्फिडेंट रहो। 3. डिजाइन द मैप। सपोज तुम्हें कार में मुंबई से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से मुंबई, तो अब तुम डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक का रास्ता पता होना चाहिए और वह रास्ता मिलेगा तुम्हें मैप से। वैसे ही जैसे तुम आज इंसान हो, उसे अपना बेटर वर्जन बनने के लिए तुम्हें वहां पहुंचने तक का मैप चाहिए होगा। वह इसलिए था कि तुम बाकी के लाइफ डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रैक्ट होकर कोई और रास्ते में ना निकल जाओ। तुम्हारी ये जर्नी जितनी सीधी और शॉर्ट होगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक पेपर शीट पर लिखो कि तुमने सोच तो लिया है कि तुम्हें कैसा बनना है, क्या बनना है। अब वैसा बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एक्शन लेने पड़ेगा और क्या क्या एक्सप्रेस डेवलप करने पड़ेगी, ये तुम पेपर शीट पर लिखो। ये लिस्ट तुम्हारे लिए एक मैप की तरह होगी जो तुम्हें कभी भटकने नहीं देगी और तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने के लिए हेल्प करेगी। 4. बी बोल्ड। अब जब तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हें लाइफ में कैसा बनना है, कैसे और क्या करना है, फिर कभी भी पीछे हटने की मत सोचना, बस आगे इंप्रूव करने में ही फोकस करना।
बी बोल्ड का मतलब है तुम्हें अपने आप पर और अपने डिसीजन पर 100% भरोसा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। तुम्हें रिस्क लेने पड़ेगा, हर एक कुछ चीज करने पड़ेगी जो तुम्हें इम्प्रूव करे और एक बेहतर इंसान बनाए, बिल्कुल वैसा जैसे तुम बनना चाहते हो। डर के चलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बी बोल्ड, ये तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जैसा बनना है वैसा ही बनो। कभी भी रिस्क लेने से और फेलियर से मत डरना, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ एक सक्सेस तुम्हारे 100 फेलियर्स पर भारी पड़ेगी, तुम्हारी स्टोरी चेंज कर देगी। सो बी बोल्ड। 5, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बोलेंगे, इस बात पर तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है और इसे वेस्ट करना बंद करो। क्योंकि नेगेटिविटी तुम्हारी आधी से ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है और नेगेटिव लोग या नेगेटिव बातें तुम्हारी लाइफ को नेगेटिव ही बनाते हैं। तुम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, कोई तुम्हारे बारे में सोच या ना सोचे, तुम अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। तुम पॉजिटिव थिंकिंग में ही फोकस करो और नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बातों से दूर ही रहो। जो चीज तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ में मदद नहीं करती, उसे हर एक चीज से दूर रहो। लाइफ बहुत छोटी होती है, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, तो प्लीज इसे यूं ही वेस्ट मत करो। 6, टेकिंग एक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम अपनी लाइफ में ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट या मोटिवेशनल स्टेटस या वीडियोस देखे होंगे। ग्रेट, तुम शायद सेल्फ बुक्स भी पढ़ते होंगे, मगर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चेंज लाएगी और वह है एक्शन लेना। क्योंकि अगर तुम एक्शंस नहीं लोगे तो कुछ फायदा नहीं है ऐसी बुक्स पढ़ने का या फिर ऐसी वीडियो देखने का। सो आज से और अभी से ये सोच लो कि मैं जितना सेल्फ हेल्प वीडियो देखता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ, मैं उसका डबल या ट्रिपल रोज एक्शंस लूंगा। क्योंकि अगर तुम लेजी हो के बस सोचते ही रहोगे या फोन में मोटिवेशन वीडियो ही देखते रहोगे और एक्शंस नहीं लोगे, तो 10 साल बाद भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। वह चेंज नहीं आएंगे जैसे तुम चाहते हो। हाँ, ऐसी वीडियो देखना जरूरी है और बुक्स पढ़ने भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर इससे 10 गुना ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना, जो इन बुक्स में या वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी बताया जाता है। तो तुम एक स्पेसिफिक दिन का वेट मत करो, तुम आज से ही अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। ऐसा एक्ट करो कि तुम ऑलरेडी अपना बेस्ट वर्जन बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने के लिए कुछ एक्शंस लेने ही पड़ेगा। वह एक्शन जरूर लेना बिना कोई डर के, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सोचने वालों की कमी नहीं है, लोग आज भी सोच ही रहे हैं। कमी है तो एक्शंस लेने वालों की। इसीलिए कुछ ही लोग अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं और बाकी के सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। 7, लीव योर कंफर्ट जोन। जब तक तुम कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तुमने आज तक जो भी कर रहे हैं और जैसे भी जीते आए हो, उससे तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, तो दोस्त आगे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तुम्हें एक नया रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वहीं से चीज या गलतियां करते रहे तो वही रहोगे जहां तुम आज हो, और तुम वहीं से इसलिए रहते हो क्योंकि तुम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। और ग्रोथ कंफर्ट जोन के अंदर नहीं, कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सो लीव द कंफर्ट जोन। अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी लगे कि तुम एक ही चीज बार बार रिपीट कर जा रहे हो और तुम्हें ना ही कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है और ना ही कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है, या तुम डिमोटिवेटेड और डिप्रेस हो रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें नया रास्ता निकालने की जरूरत है। दोस्तों, मैं जो सिखा हूं वही आप लोग का साथ शेयर करा हूं। गलती हो गया तो माफ कर देना। अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।